बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसे तरीके के विषय में बताने वाले हैं जिसको अपना करके आपके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाएगा। जो चाहोगे वही होगा। सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, जहां भी निकल जाओगे वहां सब कुछ हासिल कर लोगे जो आप चाहते हो। वीडियो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको आप विधिवत देखना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और एक बार नहीं, कई बार देखना। एक बार से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई रहस्य की बात एक बार समझ में नहीं आती, इसीलिए इसको कई बार देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बना पाता। 95% लोग लक्ष्य विहीन होते हैं। किसी से पूछ दो तुम्हें जीवन में क्या करना है तो नहीं बता पाएगा। हम पढ़ते चले जाते हैं, डिग्रियां लेते चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बना पाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को बनाइए। आपको जीवन में क्या करना है, लक्ष्य उस चीज का बनाइए जिसमें ज्यादा रुचि हो। खूब समझते रहना मेरी बात। अगर आपको जीवन में कुछ करके दिखाना है, कुछ नाम पैदा करना है, कुछ हासिल करना है, तरक्की, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लो। क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो कहां पहुंचोगे? गंतव्य स्थान ही नहीं होगा तो कहां पहुंचोगे? रास्ते में भटक जाओगे। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। आपको जीवन में क्या करना है। फिर बता रहा हूं दोबारा, लक्ष्य वही बनाना जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने के बाद में आप उस लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम करिए। हार्ड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं और एक थोड़े दिन तक, और उसके बाद कुछ समस्याएं आ जाती हैं हमारे सामने, तो हम छोड़ करके मैदान भाग जाते हैं। लक्ष्य बनाते हैं और फिर भाग जा खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं हमसे हो पाएगा, इसमें बड़ी समस्याएं आ गई। अरे जो समस्याएं आती हैं यही तो हमारी सहायक हैं, यही तो हमें आगे बढ़ाती हैं, पथ प्रदर्शक हैं, ज्ञान वर्धक हैं। समस्या नहीं आएगी तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। इसीलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याओं का आना कंपलसरी है। ये आप कहाँ भूल गए? अगर समस्या नहीं आएगी तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ कहाँ बने रहो तब तो समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य को पाना है तो अगर समस्या ही नहीं आएगी तो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्य का और समस्या का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर लक्ष्य है तो समस्या है, समस्या है तो लक्ष्य। तो आप समस्याओं से मत घबराइए, पहली बात। दूसरी बात, आपको 7 ट्रिक बताएंगे, 7 ट्रिक, और 7 ट्रिक नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कलम कागज नहीं है तो लेकर के रख लीजिए और 7 बातें नोट करिए। इनको आप अपनाइए। ये आप फार्मूला अपने जीवन में उतार लीजिए और प्रतिदिन इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आज ही ध्यान दिया या 2-4 दिन ध्यान दिया। जब तक अपने लक्ष्य पे न पहुंच जाए तब तक ये 7 बातें हमेशा रटते रहिए। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। उत्साह से संपन्न कोई भी कार्य करो उसमें उत्साह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, अनबने ढंग से कर रहे हो, तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी विकास नहीं कर पाओगे, कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। उत्साह भरा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, अदीर्घ सूत्र। आलस नहीं होना चाहिए कि आज बरसात बहुत ज्यादा हो रही है,
आज ठंड ज़्यादा हो रही है, आज हम नहीं जा पाएंगे, आज ये काम नहीं कर पाएंगे, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, गर्मी हो चाहे बरसात, आपको चलना है तो चलना है, वो रास्ता सुगम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, क्रिया विधिज्ञम, यानी कार्य की विधि को जानने वाला। ऐसा नहीं कि जो काम आप कर रहे हैं और उसके विषय में ज्ञान तो कुछ है नहीं, अब करने के लिए आप चल दिए तो उसमें आप असफल हो जाएंगे। इसलिए कार्य की विधि को आप विधिवत जानिए, सीखिए, बराबर सीखते रहिए अनुभवी लोगों से। नंबर 4, व्यसनों से असक्त हो जाइए, यानी दुर्गुणों से। अगर आपके अंदर ज्ञान है, बल है, लेकिन अगर आप शराबी हैं, जुआरी हैं, अगर आप खुराफात करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पाएंगे। इसलिए व्यसनों से रहित हो जाओ। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नंबर 5, साहस भरपूर होना चाहिए, जरा भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, परोपकार को मानने वाला, यानी अगर किसी ने आपके साथ कोई एहसान किया है, भले ही उसने 1 रुपये का किया हो, छोटा सा एहसान हो, उसको आप छोटा मत आकिए, उसको बहुत बड़ा एहसान मानिए, जीवन भर मानिए, आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। और नंबर 7, सच्ची मित्रता हो, केवल स्वार्थ का या दिखावे की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्वार्थ है, दिखावे की दोस्ती अगर आप करते हैं तो दूसरा भी कोई भोला नहीं है, कोई अनजान नहीं है, वो आपके भावों को समझ लेगा और वक्त पड़ने पर आपका साथ छोड़ देगा। क्योंकि आप दिखावे की दोस्ती कर रहे थे तो वो भी दिखावे की दोस्ती ही कर रहा था, इसलिए वो साथ छोड़ देगा। इसलिए आप दिखावे की दोस्ती न करना, सच्ची दोस्ती करना। ये 7 तरीका अपना लेना, इनको कागज कलम लेकर के नोट कर लीजिए और नोट करके इसको प्रतिदिन अध्ययन करिए, एक एक पॉइंट याद कर लीजिए और इसी पे अमल करिए। अपने जीवन में आप सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे और जो चाहोगे वही होगा, निश्चित है। धन संपदा इतनी ज्यादा आएगी कि आप संभाल नहीं सकते, करके देखिए। ठीक है, तो इसको आप अपनाइए। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, कल्याण से रहें, सभी की उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, इसलिए मैं अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको दिया करता हूँ। यह मेरी एक जानकारी आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी, आपके जीवन में सारी सफलताएं ला करके आपके कदमों में डाल देगी। इसलिए आप इस पे अमल करिए और अपने जीवन को सुखी और आनंद मैं बना लीजिए। और आप अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ में और एक बात बता दें कि इसको शेयर जरूर करना, ये बताने के लिए भूल गए थे। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि लोगों को